Hello everyone, welcome to Jigyasu platform. My name is Lovely Matha, NET GRF qualified in commerce. और आज का सेशन उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है जो कि अकाउंटेंसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं एंड इसके साथ साथ नेट सेट और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अकाउंटेंसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक्स लिमिटेड है, उसने फोरफिटेड किए हैं 20 शेयर्स ऑफ 10 रुपी ईच, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप ऑन विच मिस्टर रवि हैड टू पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 रुपी पर शेयर। मिस्टर रवि ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से पे की थी और इसलिए उनके शेयर्स को कंपनी ने फोरफिटेड कर लिया और ये 20 शेयर्स में से 15 शेयर्स मिस्टर प्रकाश को फुल्ली पेड अप के तौर पे रीइशू कर दिए गए 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से। व्हाट इज़ द बैलेंस इन द शेयर फोरफिटेड अकाउंट आफ्टर द रेलेवेंट अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो आपकी अमाउंट इन्होंने पूछी है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद शेयर फोरफिटेड अकाउंट में कितने आपके बैलेंस बचा है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी है 100 रुपीज़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 रुपीज़। देखिए कैसे 20 शेयर्स थे जिनमें से 15 शेयर्स रीइशू कर दिए गए हैं मिस्टर विकास को, जबकि 5 शेयर्स अभी भी आपके कंपनी के पास बचे हुए हैं और इन 5 शेयर्स पर मिस्टर रवि से हमें कितना रिसीव्ड हुए थे 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, यानी कि 5 × 5 25 रुपीज़ ये आपकी कंपनी के फोरफिटेड अकाउंट में रिमेनिंग्स बचे हुए हैं। अगर इन्होंने पूछा होता कैपिटल रिजर्व में कितने अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है तो यहाँ पर देखिए 15 शेयर्स हैं, 5 रुपये रिसीव्ड हुए हैं मिस्टर रवि से, यानी कि 75 रुपीज़ ये एक तरह की अर्निंग है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो मैं क्या कहूँगी अर्निंग हुई है 75 रुपीज़ की कंपनी को। अब इनमें से 15 शेयर्स में से कंपनी के शेयर्स थे 10 रुपये पर शेयर, जिसमें से मिस्टर विकास को 6 रुपये पर शेयर्स के हिसाब से रीइशू किए गए, यानी कि लॉस कितना रहा 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से। 15 शेयर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यानी कि 60 रुपीज़ ये लॉस रहा है ऑन रीइशू। 75 की अर्निंग है, उसमें से लॉस को लेस कर देंगे 75 - 60, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 15 रुपीज़। ये आपकी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होने वाला बैलेंस है। तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। ए और बी प्रॉफिट शेयर करते हैं 7:3 में। ए और बी पार्टनर है एक फर्म में और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:3। इसमें वो नए पार्टनर सी को इंक्लूड करते हैं 3/7 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, जो कि उसे मिलता है ए से 2/7 और बी से मिलता है 1/7। तो इन्होंने पूछा है जो न्यू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा ए और बी एंड सी का वो क्या होगा। ऑप्शन ए 7:3:3, ऑप्शन बी 4:2:3, ऑप्शन सी है 14:6:15, ऑप्शन डी है 29:11:30। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी 29:11:30। देखिए कैसे ए और बी का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 7:3, यानी कि ए का 7 है और बी का 3 है। अब ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए मैं क्या करूँगी 7/10, 7 + 3 करने के साथ आएगा 7/10। इसमें से उसने कंट्रीब्यूट कितना कर दिया है सी को 2/7, तो यहाँ पर से लेस कर देंगे, एलसीएम लेके 70, 7 × 7 49 -20, तो यहाँ पर आपका ए का न्यू बैलेंस आ गया 29/70। इसी तरह बी का हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। इसका बी का पुराना जो शेयर रेशो था वो था 3/10 और इसने कंट्रीब्यूट किया 1/7, तो यहाँ इसको लेस कर देंगे, आएगा 70, 21 - 10
रिमेनिंग आ गया 11/70 और सी का गिवन है 3/7। तो यहाँ पर इन तीनों का ही जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो आ गया है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे। ए का आया 29/70 रेशो 11/70, बी का और सी का 3/7। एलसीएम ले लेंगे 70, 29/11 रेशो, यहाँ आ गया 7 का डिवाइड करेंगे 70 से 10, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 30। तो आपका न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया वो हो गया 29/11/30। इस तरह से आपका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ABC पार्टनर है एक फर्म में और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको गिवन है 4:3:2। यहाँ पर इन्होंने न्यू पार्टनर डी को एडमिट किया है और उसका शेयर है 1/8 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 4:3:2:1, ऑप्शन बी है 28:21:14:9, ऑप्शन सी है 28:21:14:8 एंड ऑप्शन डी है 4:1:2:1। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है आंसर बी 28:21:14:9। कैसे? तो यहाँ पर इन्होंने बोला है डी को 1/8 शेयर के लिए प्रॉफिट का 1/8 पार्ट इसे प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि रिमेनिंग जो पार्टनर्स होंगे उनको कितना हिस्सा मिलेगा? 7/8, 1 में से लेस कर देंगे तो 7/8 बाकी रिमेनिंग्स ए बी सी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे? ए जो पुराना रेशो था वो था 4, यानी कि यहाँ पर लिख देती हूँ 4:3:2 जो इनका पुराना ओल्ड रेशो था, इसको 4:3:2 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि 4/9 ये ए का ओल्ड रेशो था। और इनको अब कितना मिलेगा? 7/8 में से मिलेगा। पहले 1 में से 1 जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन अब 1/8 तो डी को मिल गया है, तो रिमेनिंग 7/8 में से इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7/8 से इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 4 28 एंड 9 × 8 72। इसी तरह बी का आ जाएगा 3/9 × 7/8 = 21:72। और इसी तरह सी का भी यहाँ पर गिवन है 2/9 × 7/8 = 14/72 और डी का 1/8। इन चारों का ही एलसीएम ले लेंगे। डी का हो गया 1/8, इन चारों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 28/72 ए, बी का 21/72, सी का है 14/72 एंड डी का है 1/8। 8 को डिवाइड करेंगे 72 से तो 9 आ जाएगा, यानी कि 28:21:14:9। तो ये आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ABCD का 28:21:14:9। इस तरह से ये आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कंपनी इज ऑफरिंग व्हेन यू शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स द मार्केट वैल्यू of 1 share is 240 and company offering 1 share of ₹120 each. Find the right value of right share. कंपनी कह रही है कि जिस शेयर होल्डर के पास 2 शेयर्स अवेलेबल हैं, पहले से ही होल्ड कर रहा है कोई भी शेयर होल्डर अगर 2 शेयर्स को, तो उसे 1 शेयर्स डिस्काउंट पे मिलेगा। पुराने शेयर्स की वैल्यू थी 240 रुपीज़ पर शेयर और जो डिस्काउंटेड शेयर है उसकी जो वैल्यू होगी 120 रुपी पर शेयर। तो यहाँ पर राइट शेयर की वैल्यू आप किस तरह से निकालेंगे? ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है 80। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए
40 रुपीज़। कैसे, देखिए यहाँ पर बोला है कंपनी ने कि शेयर होल्डर के पास 2 शेयर्स होने चाहिए और जिनकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए 240 रुपीज़। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगी अमाउंट 480 रुपीज़। और जो नया शेयर ऑफर कर रही है कंपनी उसकी वैल्यू होगी 120। तो 2 शेयर्स 480 रुपीज़ के और 1 शेयर 120 रुपीज़ के, यानी कि जो शेयर्स होल्डर है उनके पास 3 शेयर्स होंगे और इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 600 रुपीज़, यानी कि 3 शेयर्स की वैल्यू होगी 600 रुपीज़। तो 1 शेयर की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 200 रुपीज़। कंपनी के शेयर्स की मार्केट 40 रुपीज़ की और हमारी एक जो शेयर्स की वैल्यू निकल के आई है वो है 200 रुपीज़, यानी कि 40 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है शेयर होल्डर्स को, यानी कि यही आपकी राइट शेयर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ ए एंड बी इज़ वैल्यूड एट 30,000। एक फर्म के पार्टनर है ए एंड बी जिनकी गुडविल दे रखी है 30,000 रुपीज़। इट इज़ अपीयरिंग इन द बुक एट 12,000 रुपीज़ और ये जो अमाउंट है वो बुक वैल्यू उसकी 12,000 गिवन है। यहाँ पर उन्होंने सी को एडमिट किया है, उसका प्रॉफिट में पार्ट 1 बाय शेयर्स है। वट अमाउंट ही सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल, यहाँ पर सी के प्रॉफिट नहीं बल्कि गुडविल का पार्ट पूछा है। ऑप्शन ए है 3,000, ऑप्शन बी है 400 to 4,500, ऑप्शन सी है 7,500 एंड ऑप्शन डी है 10,500। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। कैसे, देखिए कंपनी की जो गुडविल है, फर्म की जो गुडविल है वो 30,000 है उसकी वैल्यू। यहाँ बुक वैल्यू को छोड़ देंगे और जो अमाउंट एक्चुअल है उसको लेंगे 30,000 और सी इज सपोज टू बी 1/4 शेयर्स। तो यहाँ पर 30,000 का 1/4 आ जाएगा 7,500 रुपीज़। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे वीडियो में।